अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है कोस्टर्स बनाने का एक छोटा सा ट्यूटोरियल है। कोस्टर किसको कहते हैं? कोस्टर बेसिकली जब आप मग यूज़ करते हैं चाय का, तो उसको जब आप टेबल पर रखते हैं तो डेफिनेटली उसका चूँकि गर्म होता है और उसके निशानात पड़ जाते हैं, तो अपने टेबल को, अपने जो टेबल टॉप्स हैं उनको सेफ रखने के लिए हम जो मटीरियल यूज़ करते हैं नीचे रखने के लिए कप के एज अ सॉसर, उसको हम कोस्टर्स कहते हैं। और ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस में बनते हैं और बहुत खूबसूरत बनते हैं। मगर आज जो मैं डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है ये फ्लावर पैटर्न है जो इस वक्त सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी किस तरह से बनाया जाएगा। आप इसको 6, 8, 12 जिस तरह से भी आप बनाना चाहें अपने घर के अफराद के मुताबिक या डिज़ाइंस के मुताबिक तो आप बना सकते हैं। आज ये इसका पहला हिस्सा है, मैं फ्लोरल बना रही हूँ। इसके बाद बच्चों के लिए और फंकी किस्म के भी मैं आप लोगों को कोस्टर्स बनाना सिखाऊंगी। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। इसके लिए जो यान मैंने इस्तेमाल की है वो है पाकिस्तानी लच्छे की यान है, और ये जो लच्छे की यान है ये हल्की सी शाइन में आती है, ठीक है। और ये जो शाइन वाली यान है ये तकरीबन आपको मिल जाती है 400 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ पाउंड, ठीक है। और 1 पाउंड में अगर आप कोस्टर्स की तादाद को देखना चाहें या उसके साथ अगर आप अपने टेबल प्लेस मैट्स बनाना चाहते हैं तो एक पाउंड के अंदर ऑलमोस्ट आप 6 कोस्टर्स और 6 प्लेस मैट्स बना सकते हैं, यानी कि 600 to 700 की रेंज में। बाकी इसकी अगर मेकिंग आप खुद करेंगे तो दैट इज़ फ्री, और अगर आप करवाएंगे तो मेकिंग इसकी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये यान भी मैंने आपको दिखा दी है। इसके लिए जो मैं क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी, मेरे इस वाले क्रोशिया के ऊपर नंबर नहीं आ रहा, बट ये क्रोशिया हुक 4 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक है। आप इसको 2.5 क्रोशिया हुक से लेके 7 मिलीमीटर क्रोशिया हुक तक आप इसको कोस्टर को बना सकते हैं। पैटर्न सेम होगा। मैं इसको 4 से इसलिए बनाती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा लूज भी ना बने और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना बने, ठीक है। हम इसको अभी स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने का हमारा तरीक़ेकार वही होगा कि हम सबसे पहले इसके सेंटर में यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम एक मैजिक लूप लेंगे, और मैजिक लूप के साथ हम लोग 8 पॉपकॉर्न स्टिचेस लेंगे। और अगर किसी को पॉपकॉर्न स्टिच बनाना नहीं आता तो वो काइंडली मेरी जो पॉपकॉर्न स्टिच का जो ट्यूटोरियल है उसको जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें। लिंक जो है वो ऊपर कार्ड पे आपको नज़र आ रहा है, ओके। तो व्यूवर, इस पोस्टर को शुरू करने के लिए देखें जो पफ स्टिच मैंने आप लोगों को सिखाया है वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने 3 दफ़ा बल लेके वहाँ पे डालना है मैजिक लूप के अंदर, फिर जब निकालेंगे तो वो आपका एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो हम लोग लेने लगे हैं वो हम लेंगे 2 के साथ, ठीक है, 3 के साथ नहीं लेंगे। तो क्योंकि ये अगर हम 3 के साथ लेंगे तो ये सेंटर से बहुत ज़्यादा बल्ज करके बाहर की तरफ आ जाएगा, बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो हमें इसको ज़रा स्मार्ट भी रखना है, तो इस वजह से हम सबसे पहले मैजिक लूप ले लेंगे, ठीक है। मैजिक लूप लेके आपने इसके अंदर से एक बार बल लिया, ठीक है, और आपने दूसरी बार बल लिया, और आपने इन दोनों के अंदर से निकाल के और एक चेन लेंगे, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास। इस तरह से हम लोगों ने 6 टाइम्स करना है, ठीक है। ये हमारा अब दूसरा हो गया, सेकंड। अब ये मैंने इसके अंदर से निकाल के और एक चेन ले ली, ये 2 हो गया हमारा। इसके बाद जी हम तीसरा लेने लगे हैं, ठीक है, बल लेके इसी के अंदर से निकालेंगे और फिर दोबारा बल लेके मैजिक लूप में से ही निकालेंगे, और ये हमारा हो गया तीसरा। चेन भी हमने ले ली। अभी हम चौथा कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, बल लेके फिर दोबारा बल लेके। अब हम इसका, ये हमारा चौथा हो गया। ये पेटल्स ही बन रहे हैं राउंड में। 4 हो गया, बल लेके फिर दोबारा मैजिक लूप में से, ठीक है, लेंगे, फिर दोबारा बल लेके मैजिक लूप में से लेंगे और सारों में से इकट्ठा निकाल के एक चेन ले लेंगे। कितने हो गए हमारे पास, हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट लेने लगे, ठीक है जी। लास्ट में दोबारा 1 सेकेंड हमने बल लिया है इसके अंदर से, इसको बल लेके यहाँ से हमने निकाला है एक बार, ठीक है, फिर दोबारा से बल लेके और दिस इज सेकेंड टाइम, तीनों में से इकट्ठा ले लिया, ठीक है, चेन। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आपका यहाँ से जो पैटर्न है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करने लगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप इसको यहाँ से बंद करते हुए काट दें और नए सिरे से शुरू करें, ठीक है। बट कटा हुआ बार बार वो खुलता है, ठीक है।
ये रेशमी धागा है। रेशमी धागे को आप इस तरह से अगर काटते चले जाएंगे तो वो बार बार आपको बहुत जहमत और तकलीफ देगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस जगह पर इसका स्लिप नॉट ले लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ एक स्लिप नॉट लिया मैंने, ठीक है, ये स्लिप नॉट हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा स्लिप नॉट हो गया। अब ये देखिए, ये मेरे पास अगला गैप है, ये गैप है, ठीक है। इस गैप के अंदर मैं दोबारा एक स्लिप नॉट लूँगी, ऐसे, ठीक है। जब आप ये स्लिप नॉट लेंगे ना, तो अब आप देख लें, अब आपका जो सर्कल है दैट इज़ इवन, आपको काटने की जरूरत नहीं है काम इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं चेन ले लूँगी 3, 1 2 एंड 3। अभी मैंने अपना काम उठा लिया, अब मुझे काटने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। अब हर एक खाने के अंदर, यानी कि इसके अंदर, फिर उसके बाद इसके अंदर दो दो हम लोगों ने सेम पफ स्टिचेस बनाने हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, एक हो गया, ये मेरा जी दूसरा हो, सॉरी ये दूसरा हो गया, इसमें से इकट्ठा ले लेंगे ना बाहर। अच्छा, अगर कोई ये वाली चेन स्टिच नहीं बनाना चाहता तो डायरेक्ट भी उठा सकता है, ठीक है। जैसे मैं खुद नहीं ये चेन स्टिच बनाना चाहती, मैं भी डायरेक्टली उठाती होती हूँ बल लेके, ठीक है। ये देखिए, बल लेके इसके अंदर से निकाल लेंगे एक दफ़ा, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे काम को, ठीक है। फिर बल लेके दूसरी दफ़ा निकालेंगे और हम तीनों में से इकट्ठा निकाल लेंगे, ठीक हो गया जी। ये देखिए, अब दोबारा बल लेके इसी खाने के अंदर एक दफ़ा निकाल लें, 5 दफ़ा, ये रेशमी धागा उलझने लगता है। एक दफ़ा हो गया जी, ठीक है। फिर बल लेके दूसरी दफ़ा हो गया, ठीक है। तीनों में से इकट्ठा गुजारा, चेन लिया अगले खाने में, ठीक है जी। फिर बल लेके एक, बल लेके दो, तीनों में से इकट्ठा, एक चेन, दोबारा इसी खाने के अंदर बल लेके एक, बल लेके दो, ठीक है, तीनों में से इकट्ठा और फिर एक चेन। अब जी ये क्या हो गए, 1 2 3 4, यानी कि 6 से 12 हो जाएंगे ये, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ पे लाकर फिनिश करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ मिलती हूँ दोबारा। जी व्यूअर्स, से देखिए, एज़ पर प्रॉमिस मैं यहीं पर आपको आके दोबारा मिली हूँ, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आपको स्लिप नॉट लेना पहले भी सिखाया था, ये ऊपर अब मैं यहाँ पे इस जगह पर स्लिप नॉट लेने लगी हूँ, ठीक है। इसमें से निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक स्लिप नॉट और लेंगे इस जगह पे, क्योंकि हम अपने काम को काटना नहीं चाहते, काटने से हमें पता है हमें नुकसान होगा, इसलिए हम ये एक स्लिप नॉट और ले रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब ये देख लें आप, आपका स्लिप नॉट हो गया, कहीं से आपको कटिंग नज़र नहीं आ रही, कहीं से आपको कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर खाने के अंदर दो दो डबल क्रोशियास लेंगे, ठीक है जी। कितने डबल क्रोशियास लेंगे, हर खाने के अंदर टू टाइम्स डबल क्रोशिया हम लोगों को लेना है, ठीक है। मैं अपने काम को उठा लेती हूँ, मैं बल देकर भी उठाऊंगी, ठीक है। मैं उसको वो नहीं करूँगी बिल्कुल भी, बल देके। अब हमने डबल क्रोशिया करना है। जिसने मेरा डबल क्रोशिया का ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ, उनसे इल्तमास है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और डबल क्रोशिया देखें। पहले 2 में से लेंगे, फिर 2 में से लेंगे, ठीक है। फिर एक चेन होगी, दो डबल क्रोशियास लेना है, ठीक है। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन हो गई, अगले खाने में सेम डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगले खाने में डबल क्रोशिया, ठीक है, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से हम ये पूरा सिलसिला चलाएंगे। डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर वंस अगेन डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, ठीक है जी। कोस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हमसे डिमांड किए हुए आते हैं, या हम जो सबसे ज़्यादा बना के देते हैं वो वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के देते हैं, इसलिए सामने भी आपके रेड कलर नज़र आ रहा है, रूम में बहुत खूबसूरत लगते हैं पड़े हुए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ पे मिलूँगी दोबारा जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, हम अपने रो के अख्ताम में, यानी कि ये हमारी 3rd रो थी, हम 3rd रो के अख्ताम पे पहुँचे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लेने लगी हूँ इस वाले के अंदर, ठीक है। ये हमने ले लिया, एक सेकेंड, स्लिप स्टिच, ठीक है। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया।
अब यहाँ से आगे मुझे एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसी खाने के अंदर अपना डबल क्रोशिया लूँगी अभी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वी है हमारा, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया आएगा और इसके जो साइड पे अगला पार्ट आएगा, ये अगला होल जो आएगा, इसमें 2 डबल क्रोशिया आएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ से बल लेके इसके अंदर लेके और मैंने एक डबल क्रोशिया ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया वी के अंदर एक डबल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन आएगी, अगले के अंदर 2 डबल क्रोशियाज आएंगे, ठीक है। ये 1 and 2, फिर एक चेन आएगी, अगले के अंदर एक डबल क्रोशिया आएगा, फिर चेन आएगी, फिर 2 डबल क्रोशियाज आएंगे, ठीक है जी। फिर आपकी एक चेन आएगी, एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है जी। और इस तरीके से ये पूरे पैटर्न आपका जो है वो तैयार होगा, ठीक है। फिर मैं अब डबल क्रोशिया, वी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, अगले वाले के अंदर 2 डबल क्रोशियाज, 1 and 2, ठीक है जी। फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, चेन, 2 डबल क्रोशियाज, ठीक है जी। इस तरीके से ये पूरा पैटर्न आपका रो के एंड तक जाएगा यहाँ तक, और मैं भी आपसे मिलूँगी इसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी व्यूवर्स, ये आप देख लीजिए अभी यहाँ पे 2 डबल क्रोशियाज लिया है। अब ये वी के अंदर एक डबल क्रोशिया हम लोग पहले लेके निकले थे और यहाँ पर अभी हम लेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच हम लेंगे और हमारा ये काम यहाँ पे हो जाएगा बंद, ठीक है जी। अब हमने बनाने हैं शेल स्टिच, ठीक है जी। ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा कोस्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस अब इसका लास्ट पार्ट जो शेल स्टिचेस है वो रह गया हुआ है, ठीक है। अब शेल स्टिच कैसे लेंगे, शेल स्टिच अब आप देख लें जी। तो व्यूअर्स अब आप देख लीजिए, अब आप यहाँ पर हम लोग का ये होगा कि हम लोग इस वाले खाने में 5 डबल क्रोशियाज लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे स्लिप एक खाना छोड़ेंगे, फिर स्लिप क्रोशिया लेंगे, फिर डबल क्रोशिया लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे स्लिप क्रोशिया, इस वाले के अंदर स्लिप क्रोशिया आ जाएगा, ठीक है। बल्कि आप इसको ये कंसिडर करें ये वाला खाना हमने छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि स्लिप क्रोशिया हमारा यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। अब हम इधर लेंगे 5 डबल क्रोशियाज, ठीक है, इस वाले वी के अंदर। यहाँ पे हम ले लेंगे 5 डबल क्रोशियाज, 1 2 3 4 and 5, ठीक है जी। डबल क्रोशिया बना हुआ है, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम लेंगे स्लिप डबल क्रोशिया, ठीक है जी। ये स्लिप डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब दोबारा जो है वो हम अगले खाने में यानी कि अगले वी के अंदर 5 डबल क्रोशियास ले लेंगे, 1 2 3 4 and 5, ठीक हो गया जी। 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद इस वाले खाने के अंदर हमने एक स्लिप डबल क्रोशिया लेना है ऐसे, ठीक हो गया जी। ये पैटर्न हमारे पास बनेगा 5 डबल क्रोशिया, स्लिप डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, स्लिप डबल क्रोशिया। एक दफ़ा आप लोगों के साथ दोहराती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को मिलूंगी रो के अख्ताम पे, ठीक हो गया जी। दोबारा हम करें 5 डबल क्रोशिया वी के अंदर, या आप देख लें 1 2 3 4 and 5, ठीक है जी। 5 डबल क्रोशियाज, स्लिप क्रोशिया अगले खाने के अंदर यानी कि इस वाले के ऊपर, यहाँ पे स्लिप डबल क्रोशिया एंड देन अगेन 5 डबल क्रोशिया अगले वी के अंदर, ठीक है जी। यहाँ मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, मिलूँगी आपको रो के। लें जी व्यूवर्स, हमारी रो एंड हो चुकी हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने स्लिप क्रोशिया लिया था ना, इधर ही हम दोबारा से स्लिप क्रोशिया लेके इसको फिनिश कर देंगे और यहाँ से इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये अब आप देख रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी बारी है। और ये देखें जी हमारा पोस्टर रेडी है, ठीक है जी। इसको बाद में हम ट्विस्टिंग नीडल के साथ एडजस्ट कर देंगे इस पॉइंट को भी, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो दोनों पॉइंट्स हम लोग एडजस्ट कर देंगे। एंड ये आप देख लें, दिस इज़ हाउ वी मेक पोस्टर्स, ठीक है जी। और पोस्टर्स हम यूज़ करते हैं कोई भी रॉन्ग चीज़ रखने के लिए या डेकोरेशन के लिए, डिपेंड्स ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।